जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3.3 एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो वैल्यूज़ दी होंगी। जिस तरह आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन के अंदर दो वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरीके से मीन प्रोपोर्शन के अंदर भी दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 20 और 45। तो आपने सबसे पहले तो लेट करना है मीन प्रोपोर्शन, जो आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसके अंदर तो आपके पास है ही नहीं, 20 और 45 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जो आपने फाइंड करना। तो हमने अपने पास से ये फ़र्ज़ कर लिया। फ़र्ज़ करने के बाद हमने ये जो सारी दोनों हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो जब हमने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा तो फर्स्ट नंबर वाली फर्स्ट नंबर पे लिख दी और सेकंड नंबर वाली लास्ट पे लिख दी, और जो हमने लेट किया उसको दरमियान में डबल कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह बेटा हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास है 900 बन गया और ये ए स्केयर बन गया। अब ये ए स्केयर जो इसको हमने फिनिश करना है, तो ए स्केयर को फिनिश करने के लिए हम टेकिंग स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड किया तो ये 900 का स्केयर रूट आ गया और ए स्केयर का भी स्केयर रूट आ गया। नेक्स्ट बेटा ये 900 जो होता है ये 30 का स्केयर होता है, मतलब 30 का स्केयर होता है। ठीक है, तो ये ए का जो स्केयर रूट से कट गया तो आपको सिंपल ए ही आ गया। तो ये वाला स्केयर रूट से काटा तो आपके पास है प्लस माइनस 30 आ गया इज इक्वल टू ए आ गया। तो ये बेटा आपने 9th में भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जब आप जज़र को ख़त्म करते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, ये जो जिस वैल्यू का आप जज़र लेते हैं उसके साथ है। बेसिकली तरीकाकार ये होता है कि जब जज़र ले लेते हैं, मतलब टेकिंग स्केयर रूट ले लेते हैं, ठीक है, उसके साथ ही प्लस माइनस जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम मतलब आपके सिलेबस में थोड़ा शार्ट ही बताते हैं, मतलब जब आप स्केयर रूट जो है वो फिनिश कर देते हो उसके साथ हम आपको बताते हैं कि प्लस माइनस लगाना। वैसे जो बेसिक चीज़ होती है जब हम स्केयर रूट अप्लाई करते हैं उस वक्त ही हम प्लस माइनस जो लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपने बेटा जो काम करना है वो ये वाली करना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में बेटा इसी तरीके से आपने करना है। ये फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मेन प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन बना लिया। फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई दोनों को किया, एक्सट्रीम को और ए को ए के साथ किया तो ए स्केयर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने बेटा ये 100 x की पावर 10 y की पावर 6 है, तो 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। हमने इसका टेकिंग स्क्वायर रूट लिया ना, तो ये 10 का स्क्वायर और ये x की पावर 10 y की पावर 6 इसी तरह ही आ गया। तो अब ये 10 का स्क्वायर रूट से कट गया। ठीक है, तो आपके पास 10 आ गया। अब ये x की पावर 10 है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, चूँकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी पावर होती है 1/2, तो 1/2 के साथ किया तो इसकी x की पावर जो 5 आ गई। इसी तरह ये 6 है, इसको 1/2 के साथ किया तो y की पावर 3 आ गई। ये बेटा आपने 9th क्लास में यूनिट नंबर 2 के अंदर और यूनिट नंबर 4 के अंदर ये वाजे करके पढ़ा हुआ, ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी बेटा आपने बिल्कुल सेम टू सेम मेथड से ही करना है। सारे के सारे ही मैं आपको मतलब ये कहता हूँ कि ये 4 पार्ट हैं, 4 के 4 पार्ट ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो देखिएगा, इसमें सिंपल हमने ये प्रोपोर्शन बनाई। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपने मीन जो है लेट करना है उसको दरमियान में डबल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब ये 15 को 135 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2025 बन गया, और इसके साथ जो वेरिएबल है उनके जो पावर्स हैं उनको हमने प्लस कर लिया। तो देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये 45 का स्क्वायर होता है, इसका भी हमने दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ये 45 p की पावर 2 q की पावर 3 r की पावर 5 इज इक्वल टू a। तो ये बेटा जी आपके पास है मीन प्रोपोर्शन आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो इसका बेटा आपने पहले लेट कर लिया मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा जी आपने इसकी प्रोपोर्शन बना दी मीन प्रोपोर्शन की। तो ये बेटा जी आपने जो लेट किया वो दरमियान में आपने डबल कर दिया, और फर्स्ट नंबर वाली फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर वाली लास्ट पे आपने लिखी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इसको बेटा जी आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये फार्मूला ओपन हो रहा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बेटा जी आपने ओपन किया, तो ये नीचे वाला प्लस वाली वैल्यू और ऊपर वाली प्लस वाली वैल्यू कट रही, x माइनस वाई और x माइनस वाई 2 टाइम आ रहा, तो इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस वाई आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बेटा वो कह रहा है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन आपने फाइंड करना। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन की एक निशानी ये होती है कि इसके दरमियान में पहली वेरिएबल जो है वो यूज़ हुआ होता है। ठीक है, इसमें पहली वेरिएबल जो है वो लिखा होता है, उस वेरिएबल को ही हमने दरमियान में डबल कर देना होता है। देखें
ये इसमें लेट वेट कोई नहीं करना होता। तो इसमें देखें ये p आ रहा है तो p को हमने दरमियान में डबल कर दिया। इससे अगला क्वेश्चन उसमें दरमियान में x आ रहा है तो हमने दरमियान में x को डबल कर दिया, ठीक है। तो तरीका जो है वो मीन प्रोपोर्शन वाले। अच्छा, तो ये बेटा एक्सट्रीम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मीन p आ रहा था, p को p के साथ किया, 45 को 5 के साथ किया, 225 बन गया, और 225 जो होता है वो 15 का स्केयर होता है, तो हमने इसका स्केयर रूट लिया दोनों साइडों में, तो आपके पास प्लस माइनस 15 आ गया। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही। तो थर्ड पार्ट जो है वो मैंने नहीं किया, मैंने 4 पार्ट जो है वो नेक्स्ट कर दिया है। तो अगर 4 पार्ट आप कर सकते हैं तो थर्ड पार्ट बड़ी आसानी के साथ आप कर लेंगे। तो इसमें बेटा दरमियान में जो वैल्यू आ रही है x-3 आ रही है, मतलब ये आपकी वेरिएबल वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका बेटा आपने प्रोपोर्शन बनाई, मतलब वेरिएबल जो है वो दरमियान में डबल कर दिया। उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब एक्सट्रीम को आपने मल्टीप्लाई किया और मीन को मल्टीप्लाई किया। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 196 बन जाएगा, मतलब 7 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 196 बनता है। तो 196 जो होता है वो 14 का स्केयर होता है, तो हमने इसका स्केयर रूट लिया, स्केयर रूट से कट गया, तो आपके पास m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14। अब ये m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 आ रहा है, तो m-3 का साथ जो 14 था एक दफ़ा हमने प्लस में कर लिया और एक दफ़ा माइनस में कर लिया। तो हम m की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, m इज इक्वल टू ये -3 दूसरी साइड पे गया तो प्लस का हो गया, ये m-17 आ गया। अब इसी तरह ये -14 दूसरी साइड पे, -3 जब इस साइड पे लेके आया तो प्लस का 3 हो गया, तो -14 में से प्लस का 3 निकाला तो आपके पास -11 आ गया। तो ये बेटा आपकी थी एक्सरसाइज 3.3। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको कराता हूँ 3.4 एक्सरसाइज।